वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रतीक है। ये कहानी मेरे कॉलेज के डेज़ की है, 1986 की। मेरा घर वर्धा में था, जबकि मेरा एडमिशन हैदराबाद के एक कॉलेज में हुआ था। सब बढ़िया चल रहा था। रोज़ लेक्चर्स अटेंड करता था। बस संडे के दिन दोस्तों के साथ बाहर जाता था घूमने के लिए। घर पर मोस्टली एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही जाता था और दिवाली पे ट्रेन की टिकट्स पहले से ही बुक करनी पड़ती थी। वन डे बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स मुझे अर्जेंट घर के लिए निकलना पड़ा और तब ऑब्वियसली सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो जनरल का टिकट निकालकर जनरल में जैसे तैसे सीट पकड़कर बैठ गया। ट्रेन अपने समय पर निकल गई, अराउंड 11 o'clock एट नाइट। करीब 1 घंटे के बाद आगे जाके एक स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। वैसे तो सब सो रहे थे, जिनको उस स्टेशन पे उतरना था वो उतर गए। थोड़ी रश कम हो गई। जैसे ही ट्रेन निकली, एक लड़की आकर बैठ गई ठीक मेरे सामने। बट एक बहुत अजीब बात थी, उस लड़की ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, पूरी दुल्हन की तरह तैयार होकर आ गई थी। और भी ज़्यादा अजीब कि वो इतनी रात को इतना सज धज के अकेली सफ़र कर रही थी। उसके साथ कोई नहीं था। शायद अपनी शादी से भाग कर आई हो, शायद किसी के शादी में जा रही हो, शायद मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। तभी उस लड़की ने बातचीत करना शुरू कर दिया। मैंने इधर उधर देखा तो सब सो रहे थे। मैं समझ गया, जाहिर सी बात है ये मुझसे ही बात कर रही है। हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप कहाँ जा रहे हो? हाय, उसकी आवाज़, उसकी सुंदरता देखकर थोड़ी देर के लिए मैं बस उसे देखता रहा। फिर से उसने कहा हेलो। फिर मैंने बोला हाय, मेरा नाम प्रतीक है और मैं वर्धा जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रही हो? वो थोड़ी देर शांत हो गई और फिर उसने कहा मुझे आगे 4 स्टेशन छोड़कर उतरना है। अगर मैं सो गई तो मुझे जगा दोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है। इतना कहकर वो तो सोई नहीं, बस इधर उधर देख रही थी। वो मासूम चेहरा, वो सहमी आंखें इधर उधर बस देखी जा रही थी और पूरा समय चुप्पी साधे हुए थी। ट्रेन चल ही रही थी और वो उठकर चली गई, शायद वॉशरूम गई थी। काफ़ी देर होने के बावजूद वो वापस नहीं आई। शायद उसकी डेस्टिनेशन पे उतर गई होगी, लेकिन ट्रेन अभी तक कहीं पर रुकी नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया था, इतनी मध्य रात्रि को ये स्टेशन पे उतरने वाली है, कोई आया भी होगा या नहीं उसे लेने के लिए? इतनी रात में अकेली वो कैसे और कहाँ जाएगी? ये सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के 7 बजे मेरी आँख खुली और मैं अपने स्टेशन पर पहुँचने ही वाला था। लगभग 7:15 पे मैं अपने स्टेशन पहुंच गया और वहां से ऑटो पकड़कर अपने घर चला गया। आज उस ट्रेन की रात को 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक उस लड़की का चेहरा मैं भूल नहीं पाया। उस वक्त हमारी फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो हम सबका प्लान था एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कहीं घूमने जाने का, फिर अपने अपने घर जाने का। घर जाने की डेट फिक्स नहीं थी, तो रिज़र्वेशन किया ही नहीं था मैंने। मेरे साथ मेरा और एक दोस्त था, जो कि मेरे साथ वर्धा आने वाला था, क्योंकि वो भी वहीं पर रहता था, मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर आगे। हम सबका घूम फिर कर हो चुका था। अब बारी थी अपने अपने घर पर जाने की। सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, कुछ लोग बस से, कुछ लोग ट्रेन से। हम दोनों की रात की 11 की ट्रेन थी, इसीलिए हम दोनों देरी से निकल गए। 10:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचकर जनरल का टिकट निकालकर ट्रेन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और हम दोनों बैठ गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन निकल गई अपने समय पर और पता नहीं क्यों उस लड़की की यादों में खोसा गया। करीब 1 घंटे के बाद, इसे कोइंसिडेंस कहे या फिर मेरा नसीब, जब ट्रेन अगले रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वही लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या मेरा सपना। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो सो रहा था। मैं बेहद खुश था उसे देखकर और सोच रहा था पता नहीं मैं उसे याद भी हूँ या नहीं,
लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ लगी मुझे। वो लड़की फिर से सज धज कर दुल्हन के कपड़ों में थी। मैं आगे कुछ सोचता उससे पहले उसने मुझे बोला, हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। मैंने बोला, हाय, मैं प्रतीक, मैं वर्धा जा रहा हूँ। मैं आगे कुछ कहता उतने में मेरा दोस्त जग गया, मेरी तरफ देखने लगा प्रश्नार्थक नज़रों से। वो बहुत ज़्यादा नींद में था और फिर से सो गया। तभी उस लड़की ने कहा, सुनो भैया, अगर मैं सो गई तो प्लीज़ मुझे जगा देना, मुझे अगले 4 स्टेशन छोड़कर उतरना है। मैंने कहा, हाँ ठीक है बहन, अब क्या ही बोलता मैं उसे। फिर से वो अपना मासूम चेहरा लेकर इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में मैं एक दर्द देख पा रहा था। मेरे मन में उसे लेकर सवालों का समंदर भरा पड़ा था। फिर मैंने हिम्मत करके उसे पूछ ही लिया, बहन बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं आपसे? उतने में मेरा दोस्त फिर से उठ गया और मुझे कहने लगा, क्या है भाई? मैंने गुस्से में ही उसे बोला, तू चुपचाप सो जाना यार, क्या दिक्कत है तेरी? फिर उस लड़की से मैंने कहा कि आप दुल्हन के कपड़ों में कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने कहा, मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी और मेरे घर वालों ने हंसी खुशी मेरी विदाई कर दी और मैं अपने ससुराल इसी ट्रेन से अपने पति सास ससुर के साथ जा रही थी। तभी दहेज की बात छिड़ गई। मेरे पिताजी ने दहेज पूरा दिया था, फिर भी ये लोग और दहेज मांग रहे थे। मेरे पिताजी उनकी बात मान गए थे। ठीक है, मैं और दहेज दे दूंगा 3-4 महीने में। लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे। मेरे पिताजी ने कैसे कैसे करके दहेज देकर मेरी शादी करवाई थी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उनका दुख दर्द मैंने अपने आँखों से देखा था। फिर भी वो और ज़्यादा दहेज देने के लिए रेडी हो गए ताकि मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह लूँ। मैंने अपने पति से बोला, पिताजी दे तो रहे हैं, उनको थोड़ा और समय दे दो। तभी सास ससुर कहने लगे, देखो अभी से ज़बान लड़ा रही है, अभी तो घर भी नहीं पहुंची और इसके नखरे चालू हो गए। फिर गुस्से में मैंने भी बोल दिया, जाओ, नहीं देंगे दहेज, जो करना है कर लो। इतना कहकर मैं वॉशरूम चली गई। टॉयलेट से बाहर आते ही मेरे सामने मेरा हस्बैंड सास ससुर खड़े थे। मैं कुछ समझ पाती उतने में उन लोगों ने मुझे, इससे आगे वो लड़की कुछ कह पाती, पता नहीं उसे क्या हुआ। रोते रोते वो उठकर चली गई, शायद वॉशरूम चली गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। थोड़ी देर उसका वेट किया पर वो वापस नहीं आई। मैंने जाकर देखा तो वो लड़की उस ट्रेन के डिब्बे में थी ही नहीं। शायद लास्ट टाइम की तरह उसका स्टेशन आ गया और वो उतर गई। उस रात मैं सोया नहीं, मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। सुबह जब घर पहुंचा तभी मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे याद आया, इस बार भी ऐसे ही वो गायब हो गई जैसे लास्ट टाइम, क्योंकि ट्रेन तो कहीं पर रुकी ही नहीं थी जब वो उठकर गई थी। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। घर पर बातों ही बातों में पता चला कि कल अमावस की रात थी और मैंने लास्ट ईयर की डेट चेक की जब मैं घर आ रहा था। जिस रात वो लड़की दिखी थी ट्रेन में, वो रात भी अमावस की रात थी। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया जो कल रात मेरे साथ था। भाई, कल मेरे सामने एक लड़की थी, क्या तूने उसे देखा जो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी? कौन सी लड़की भाई? वहाँ पर तो कोई नहीं था और पता नहीं नींद में तू किससे बात कर रहा था। मैंने 1-2 बार उठकर देखा भी तुझे और पूछा भी तो तू उल्टा मुझ पे ही गुस्सा हो गया। पता नहीं ये मेरा वहम है या कुछ और। क्या वो सच में इंसान थी या कोई भूत? आखिर क्या हुआ था उस रात उसके साथ? आखिर क्या किया था उसके ससुराल वालों ने उसके साथ? शायद उस वक्त मुझे उसके पीछे चले जाना चाहिए था। बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब मुझे इंतज़ार था अगले अमावस की रात का। अगर मेरा वहम है तो वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी और अगर सच है तो वो अमावस की रात उसी ट्रेन में चढ़ जाएगी। आखिरकार वो अमावस की रात आ ही गई। मैंने जनरल का टिकट निकाला और चढ़ गया उस ट्रेन में।
11 बजे ट्रेन निकल गई। दिल बैठा जा रहा था, डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई, मगर वो लड़की नहीं आई। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वही लड़की उसी ड्रेस में मेरे सामने आकर बैठ गई। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने मुझे बोला, हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़, मैं अगले 4 स्टेशन के बाद उतर जाऊँगी। अगर मैं सो गई तो मुझे जगा देना। मैंने बस हाँ में हाँ मिलाई। उस लड़की का वो मासूम चेहरा, आँखों में नमी, बस इधर उधर देखे जा रही थी। कुछ समय बीत गया, फिर वो अचानक उठकर जाने लगी और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, रो रही थी, छोड़ो, मुझे जाने दो, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, कोई तो मुझे बचाओ। और वहाँ पर कोई नहीं था उस लड़की के अलावा। और जैसे ही नदी आ गई, वो चलती ट्रेन से कूद गई। मैं डर के मारे पसीने से पानी पानी हो गया। मैं घर पहुँच गया और कुछ दिनों तक बीमार पड़ गया था। मुझे सारी बातें समझ आ गई थी। दहेज के चक्कर में उस लड़की को उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से ट्रेन से धक्का दिया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद वो उस ट्रेन में अपने हस्बैंड, सास ससुर का इंतज़ार कर रही है। वो अपना बदला लेने के लिए आती है। कभी ना कभी वो लोग मिल जाएंगे इसी आस में। भगवान करे उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। और मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि कभी किसी लड़की के घर वालों को दहेज की मांग ना करे। अरे, वो अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके घर आती है, आपकी फैमिली आगे बढ़ाती है। क्या ये किसी दहेज से कम है? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज़ है तो आप मुझे मेल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसी ही और कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।